हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं फिजियो अभिजीत। सो व्यूअर, क्या आपके घुटने में चोट आई है, आपको दर्द हो रहा है और अब आप कंफ्यूज हैं ये जो चोट है वो मेनिस्कस में आई है या फिर लिगामेंट में? तो आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि लिगामेंट और मेनिस्कस यानी कि घुटने की गद्दी की जो चोट होती है उसमें क्या अंतर होता है और कैसे आप पता लगा सकते हैं कि ये मेनिस्कस की चोट है या फिर लिगामेंट की। सो व्यूअर्स, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि लिगामेंट और मेनिस्कस में क्या अंतर होता है। सो व्यूअर, जो लिगामेंट है वो रस्सी की तरह होते हैं। ये एक हड्डी से दूसरी हड्डी को जोड़ते हैं और जॉइंट की स्थिरता यानी कि स्टेबिलिटी के लिए ये जिम्मेदार होते हैं। ये हड्डी को अपनी जगह से खिसकने से रोकते हैं। सो व्यूअर, जो घुटना है उसमें 4 लिगामेंट्स होते हैं। एक होता है एसीएल यानी कि एंटीरियर क्रूशिएट लिगामेंट। इसका काम होता है पैर की हड्डी यानी कि टिबिया बोन को आगे की तरफ खिसकने से रोकना। इसी तरीके से जो पीसीएल यानी कि पोस्टीरियर क्रूशिएट लिगामेंट होता है वो हमारी टिबिया बोन को पीछे की तरफ खिसकने से रोकता है फीमर के रिलेशन में। ये जो लिगामेंट है वो घुटने का सबसे स्ट्रॉन्ग यानी कि ताकतवर लिगामेंट होता है। इसके अलावा 2 और लिगामेंट होते हैं हमारे घुटने में। एक होता है एमसीएल यानी कि मीडियल कोलेटरल लिगामेंट और दूसरा होता है एलसीएल यानी लेटरल कोलेटरल लिगामेंट, जो कि घुटने के बाहर वाले हिस्से में होता है। ये लिगामेंट्स हड्डियों की साइड टू साइड यानी कि अगल बगल मूवमेंट होने से रोकते हैं। वहीं मेनिस्कस की बात करें तो व्यूअर्स, ये 2 लचीले कार्टिलेज के टुकड़े होते हैं जो कि हमारी फीमर यानी कि जांघ की हड्डी और टिबिया यानी कि पैर की हड्डी के बीच में होते हैं और ये शी शेप के होते हैं। इनका काम होता है घुटने पर जब हम चलते हैं, दौड़ते हैं या कोई भी एक्टिविटी करते हैं तो घुटने पर जो लोड आता है, जो फोर्स आती है, उनको ये एब्जॉर्ब करती हैं यानी कि सोख लेती हैं और घुटनों को घिसने से बचाती हैं। सो व्यूअर्स, अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और जानते हैं कि मेनिस्कस में जब चोट आती है और लिगामेंट में जब चोट आती है तो घुटने पर क्या क्लिनिकल फीचर्स यानी कि सिम्टम्स हमें देखने को मिलते हैं। सो व्यूअर, जब मेनिस्कस में चोट आती है और ये जो चोट अगर हल्की है और जो टेयर है वो छोटा है तो हो सकता है कि आपको कोई भी सिम्टम यानी कि लक्षण तुरंत दिखाई ना दे। घुटने पर दर्द और जो सूजन है वो कुछ घंटों बाद या फिर 1 से 2 दिन बाद दिखाई दे। लेकिन यदि सीवियर आपको बकेट हैंडल टेयर है तो इसमें जो सिम्टम्स हैं वो तुरंत आपको दिखाई देंगे। घुटने पर दर्द होगा, सूजन हो सकती है और इसके अलावा आपका जो घुटना है वो लॉक हो जाएगा यानी कि घुटने को सीधा करने में और मोड़ने में आपको परेशानी होगी। वहीं जब लिगामेंट में चोट आती है, फॉर एग्जांपल अगर हम एसीएल की बात करें, तो आपको घुटने पर काफ़ी ज़्यादा सूजन दिखाई देगी क्योंकि जो लिगामेंट है उनमें ब्लड सप्लाई अच्छी होती है जिसके कारण खून का रिसाव होता है और इसके अलावा पेशेंट को ऐसा महसूस होगा जैसे घुटने में से कोई चीज़ खिसक कर वापस अपनी जगह पर आ गई हो और इसके साथ साथ मरीज को ऐसा लगता है कि जैसे घुटना गिव अवे कर रहा हो, स्थिरता घुटने में कम हो रही हो। सो व्यूअर्स, अगले पॉइंट में हम डिस्कस करेंगे मैकेनिज्म ऑफ इंजरी यानी कि मेनिस्कस और लिगामेंट में चोट कैसे आती है। तो अगर हम लिगामेंट की बात करें, फॉर एग्जाम्पल एसीएल की बात करें, तो इसमें चोट आ सकती है जब आप अचानक से अपने आप दौड़ते हुए दिशा को बदलें यानी कि डायरेक्शन चेंज करने की कोशिश करें तो हमारा जो घुटना है वो ट्विस्ट हो सकता है। इसके अलावा जब आप तेज़ी से दौड़ कर आते हैं और अचानक से रुकते हैं यानी कि डिसेलरेट करने की कोशिश करते हैं तब भी आपके एसीएल पर चोट आ सकती है। और जब आप सिंगल लेग पर लैंड करते हैं और आपका घुटना सीधा रहता है और अंदर की तरफ चला जाता है तो भी आपको जो एसीएल लिगामेंट है उसमें चोट आ सकती है। सो व्यूअर, जब लिगामेंट में चोट आती है तो ये एक सिंगल एपिसोड होता है यानी कि एक बार में आपको चोट आ जाएगी। ऐसा नहीं होगा कि धीरे धीरे जो है समय के साथ आपके लिगामेंट में चोट आए और वो आगे बढ़े। वहीं मेनिस्कस में भी घुटना जब ट्विस्ट होता है तो चोट आ सकती है, लेकिन इसके अलावा डीजेनरेटिव मेनिस्कस टेयर जो होते हैं वो 40 साल से ज़्यादा उम्र के लोगों में देखे जाते हैं। ऐसा कब होता है? ऐसा उन मरीजों में ज़्यादा देखने को मिलता है जिनको घुटने का ऑस्टियोआर्थराइटिस भी हो। इसमें क्या होता है, जो घुटने की मेनिस्कस है, गद्दी है, उस पर धीरे धीरे लगातार लंबे समय तक जब लोड आता है तो डीजेनरेटिव मेनिस्कस टेयर हमें देखने को मिलते हैं। ऐसा लिगामेंट के केस में नहीं होता। वहीं लिगामेंट में जब चोट आती है तो पेशेंट को पॉप या क्रैक साउंड सुनाई दे सकता है जो कि ज़्यादातर मेनिस्कस केसेस में आपको सुनाई नहीं देगा। इसके अलावा जब हम बात करें लिगामेंट की चोट की तो घुटने के
अंदर पेशेंट को दर्द महसूस हो सकता है, साथ ही साथ घुटने के चारों तरफ पेशेंट को दर्द महसूस हो सकता है। वहीं जब मीडियल मेनिस्कस में चोट आती है तो घुटने के अंदर वाली जो जॉइंट लाइन है, यानी कि जो मीडियल जॉइंट लाइन है, वहां आपको दर्द महसूस होगा। वहीं लेटरल मेनिस्कस में बाहर की तरफ जो जॉइंट लाइन है, यानी कि लेटरल जॉइंट लाइन में आपको दर्द महसूस होगा। स्पेशल टेस्ट की बात करें तो यदि आपका ACL टूटा हुआ है या उसमें चोट है तो लैकमेंस टेस्ट पॉजिटिव होगा। इसी तरीके से यदि PCL में चोट है तो पोस्टीरियर ड्रॉअर टेस्ट पॉजिटिव होगा। MCL में चोट है तो वेल्गस स्ट्रेस टेस्ट पॉजिटिव होगा। वहीं LCL यानी कि लेटरल कोलैटरल लिगामेंट में चोट है तो आपका जो वेरस स्ट्रेस टेस्ट है वो पॉजिटिव होगा। वहीं हम मेनिस्कस की बात करें तो मैकमरीज टेस्ट और एप्लीज कंप्रेशन टेस्ट जो हैं मेनिस्कस चोट में पॉजिटिव पाए जाएंगे। सो व्यूअर्स, अब आप समझ गए होंगे कि लिगामेंट में और मेनिस्कस में जब चोट आती है तो क्या अंतर हमें दिखाई देता है। कई बार जो लिगामेंट और मेनिस्कस हैं दोनों एक साथ में भी इंजर्ड हो सकते हैं, इस चीज़ का भी हमें ध्यान रखना होगा। सो व्यूअर्स, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी, तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यदि आप मुझसे ऑनलाइन कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, ऑनलाइन रिहैब कराना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप करके ज़रूर कॉन्टैक्ट करें।